आइए प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर की दया के साथ में आज की एवरी लाइफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, हम उन सब का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं और आपको सलाम कहते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना में हम सब एक साथ प्रभु के पास चलेंगे। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में हम आपकी वेदी पर आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु कि आप दया के दाता, करुणा से भरे हुए प्रभु और परमेश्वर हैं। आप ही हमारे परमेश्वर पिता बचाने वाले, हमें परमेश्वर पिता उद्धार देने वाले, हमें परमेश्वर पिता उस प्यारे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी डालता दलदल से, उस प्यारे परमेश्वर पिता, उस प्यारे परमेश्वर पिता जी प्यारे प्रभु स्थानों से जहाँ पर प्रभु निराशा से हम भरे हुए थे, जहाँ पर परमेश्वर पिता हमारे पास में कोई प्रेम करने वाला नहीं था, जहाँ पर हमसे परमेश्वर पिता कोई गले लगाने वाला ना मिला, जहाँ से हमें कभी मार्ग नहीं दिखाई दिया, जहाँ से हमें परमेश्वर पिता सत्य की राहें की बातें किसी ने कभी नहीं बताई, लेकिन हम आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि तूने परमेश्वर पिता हमें उस दलदल से, उस कीच से परमेश्वर पिता निकाला प्रभु, और तूने उसे निकालने के लिए अपने प्रिय पुत्र को परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर दिया। प्यारे पिता, आपकी मोहब्बत कितनी अद्भुत है कि आपने अपने इकलौती चीज को इस पृथ्वी पर दे दिया। वो अपने सिंहासन को छोड़ करके हमारे बीच में आया, वो हमारे लिए गरीब बन गया, वो हमारे लिए कंगाल बन गया। उसने अपने पिता की जुदाई को हमारे लिए देखा, उसने अपने पिता के उस मुंह मोड़ने को भी देखा, उसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर रह करके अनेकों अनेकों आश्चर्य कर्म करे और उसने हमें जीवन दे करके पिता से सीधे जोड़ करके गया। परमेश्वर पिता हमारे प्यारे प्रभु, फिर भी परमेश्वर पिता हमारे जीवन परमेश्वर पिता इस बात को ना समझ पाए, इस बात को ना जान पाए कि जब मार्ग नहीं था तब हम कैसे भटके हुए से लोग थे, लेकिन आज मार्ग मिल गया तो हम इस पर चलने के लिए परमेश्वर पिता तैयार क्यों नहीं है। जब हमारे पास में उस मार्ग में जहां पर हम पड़े थे सत्यता नहीं थी, कभी हम इधर चलते और कभी उधर जाते थे, लेकिन उसने हमें बताया कि देख मेरी मोहब्बत इतनी सच्ची है कि ना तो उसमें कोई दाग है, ना उसमें कोई स्वार्थ है, ना उसमें कोई अपनापन है, लेकिन उसके अंदर में एक ही बात है कि मैंने अपने लिए नहीं बन अपने पिता के लिए बिचवई बन करके तेरे संबंध को पिता से जोड़ा है। इसलिए परमेश्वर पिता हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, हम प्यारे परमेश्वर पिता इस समय पर आपकी बड़ी दया को स्मरण करते हैं प्रभु कि हमारे को प्रभु आपने मार्ग दिया, हमें प्रभु आपने उसमें जीवन दिया, हमें दलदल से निकाल करके परमेश्वर पिता उन ऊंचे स्थानों पर रखा प्रभु, और सिखाया कि हम सदैव सदैव आसमान के खुदा आपकी ओर देखने पाए। प्रभु जी हम आपके आभारी हैं परमेश्वर पिता। जब प्यारे प्रभु हमारे जीवन के अंदर में घंघोर अंधेरा और परमेश्वर पिता वो घटाएं थी प्रभु जी पिता, जिनमें प्रभु हम अपने जीवन को खुद घुटा हुआ देख रहे थे, लेकिन आपने परमेश्वर पिता उस घुटन से बाहर लेकर के आए। आज प्रभु मौत का प्रभाव या मौत का भय नहीं है, आज परमेश्वर पिता किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता आपकी दवारी है। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने सिखाया कि यदि तुम डरना तो सिर्फ और सिर्फ उस बात से डरना जो पिता को पसंद नहीं आती, कि तुम अपने जीवन के अंदर में गुनाह को मत रखना। प्रभु हम आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि आज भी आपका ताजा लहू हमें हमारे जीवन के उन तमाम गुनाहों पर परमेश्वर पिता धोता और हमें साफ और निर्दोष बना करके आपके सम्मुख ला सकता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर पिता हम आपके ताजे लहू को अपनी देह आत्मा प्राण और शरीर पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर पिता लेते और आपसे विनती करते परमेश्वर पिता एवरी लाइफ से जुड़े हुए लोग जो प्रभु जी अपने घरों में तेरे कलाम को सुनेंगे, एवरी लाइफ से जुड़े हुए लोग जो तेरी आराधना अपने घर में रह करके करेंगे, एवरी लाइफ के लोग इस कलीसिया के जो परमेश्वर पिता तुझे सृजनहार और पालनहार जान करके प्रभु अपने समय अपने घर में व्यतीत करेंगे प्रभु, और सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते परमेश्वर पिता, उसे प्यारे प्रभु दयालु पिताजी उसका अनुसरण करते परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है आप इस कलीसिया के हर एक जीवन हर एक जन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। उनके घरों में परमेश्वर पिता उस वातावरण को लगा, उस सिंहासन को लगा प्रभु जी, जो उन्हें तेरे घर में परमेश्वर पिता आनंद मिले, वो प्रभु उनके अपने घर में मिलने पाए। उनके चारों तरफ अपने दूतों की बाढ़ लगा,
उन्हें अपनी उपस्थिति से भर प्रभु, उनके मन और ध्यान को प्रभु अपने केंद्रित कर परमेश्वर पिता। और प्यारे यीशु, जितनी देर वो एवरी लाइफ से जुड़ करके तेरी आराधना करते हैं वो तुझे कबूल आने पाए प्रभु जी। उनके घरों पर तेरी बरकतें उतरे परमेश्वर पिता, उनके जीवनों पर तेरी बरकतें उतरे परमेश्वर पिता, और उन्हें तू अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजगी को बख्श प्रभु। हमारी कलीसिया के हर एक परिवार के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को लगा परमेश्वर पिता, और इस कोविड-19 से परमेश्वर पिता, इस कोरोना वायरस से परमेश्वर पिता, उनकी देह, आत्मा, प्राण और शरीर की रक्षा कर प्रभु। तो उनको जीवन बहुतायत के साथ में दे, और उस जीवन में परमेश्वर पिता उनको सफलता, तरक्की और परमेश्वर पिता उन्नति दे प्रभु। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं आज की वर्शिप के एक एक भाग को हम तेरे पवित्र और सलामत के हाथों में सौंपते हैं। प्यारे खुदावन, आपका खादिम अपने आप को, अपनी देह, आत्मा, प्राण, शरीर को आपके अधिकार के नीचे लेकर के आता है और तुझसे कहता है प्रभु जी, अपनी महिमा अपने दास के शरीर से, देह से और प्रभु आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता तुझे मिलने पाए प्रभु जी। जो साज आवाज तेरी महिमा के लिए आज के स्थान में बजे प्रभु, उन पर तेरी अभिषेक और तेरी आशीष उतरने पाए। इन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन जवानों को प्रभु तो अपनी खिदमत के लिए प्यारे परमेश्वर पिता इस्तेमाल कर बढ़ा प्रभु जी। पिता इनकी बुनियाद परमेश्वर पिता हम चाहते प्रभु कि तुझ में सही तरीके से पढ़ने पाए, ताकि परमेश्वर पिता आड़ा तिरछा परमेश्वर पिता महिमा का स्थान नहीं वन प्रभु, सीधा महिमा का स्थान बने जो प्रभु तुझे महिमा देने पाए प्रभु। अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर परमेश्वर पिता। शैतान की हर एक युक्ति को जो प्रभु उठ सकती, उठने वाली है, हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु के लहू से बांधते हैं। कलीसिया के बुजुर्गों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं। यदि कलीसिया में कोई ऐसा जन है जो निर्बल है, कमजोर है और इस समय पर प्रभु आपकी ओर देख रहा है, तो प्रभु अपनी बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह उस प्रिय जन पर परमेश्वर पिता उतार दे। हम वर्शिप के एक एक भाग को तेरे हाथों में देते हुए अपनी प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर रह करके अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आसमान का खुदा हमें देखता है। हमने 6 दिन तक उससे बड़ी बरकतों को पाया, हमने 6 दिन तक उसकी आशीषों को देखा है, 6 दिन तक प्रार्थनाओं के उत्तर देखे हैं, अपने किचन में आशीषें देखी हैं, अपने फाइनेंस पर अपनी आशीषें देखी हैं प्रभु। आवागमन में प्रभु की दया को देखा है। बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए हम प्रभु के ऋणी बने, प्रभु के आभारी बने। हमेशा के लोगों प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की बड़ाई करें, क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो उत्तम है। और परमेश्वर का कलाम बताता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई नाम नहीं दिया गया जिसकी कि मनुष्य आराधना कर सके, वर्शिप कर सके। तो हम प्रभु को थोड़ी देर अपने स्थानों पर रह करके सराहें, महिमा दें, आदर दें, क्योंकि उसके योग्य है। इस कोरस के द्वारा अपने स्थानों पर प्रभु को महिमा देंगे। हर बात में उसका धन्यवाद करो, हर बात में उसका धन्यवाद करो, हर बात में उसका धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर बात में उसका धन्यवाद करो, हर बात में उसका धन्यवाद करो, हर बात में उसका धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। सुख में दुख में धन्यवाद करो, सुख में दुख में धन्यवाद करो, सुख में
धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता, समस्त कलीसिया की समर्पित आराधना आपका सेवक आपके पवित्र सामर्थ्य चरणों में ला करके समर्पित करता, प्रभु यीशु नाम में सुन करके स्वीकार कर लो, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे, भजन संहिता एक भाग को पढ़ेंगे। भजन संहिता 150। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ के भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद से महाशब्दा वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने भी प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। हमेशा के लोगों भी हमारे बीच में प्रभु का कलाम पढ़ा गया, भजन संहिता 150। और खुदा के कलाम में दाऊद कहता है कि जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें। प्रभु का जन कहता है कि आकाश मंडल में उसी की स्तुति होती है और पृथ्वी के स्थानों पर भी उसकी स्तुति होनी चाहिए, क्योंकि वो पराक्रम के कामों को करने वाला प्रभु, अत्यंत बढ़ाई हुई पूजा के अनुसार मेरे और आपके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर, वो मुझे और आपको सब कुछ देने वाला खुदा है। वो मुझसे और आपसे एक ही बात को चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। तो परमेश्वर के लोगों, दाऊद कहता है यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें। प्रभु के लोगों, हम जीवित प्राणी हैं, मृतक प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, लेकिन जीवित प्रभु की आराधना कर सकते हैं। जो सो गए वो प्रभु के लिए अब आराधक नहीं बन सकते, लेकिन हम जो जीवित हैं वो प्रभु की आराधना कर सकते हैं। तो आओ हम सब अपने स्थानों पर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। इस गीत के द्वारा आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना
आइए परमेश्वर के लोगों प्रार्थना में चलेंगे। जो एफबी लाइव से जुड़े हुए लोग हैं, इस समय पर हमें सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, हम सब प्रार्थना में चलें। और हमने कल के दिन जो आराधना प्रभु के घर में प्रभु की करी, हमने उसमें एक बात को रखा और हमने उस पर अमल करना है तब तक जब तक कि हमें विजय की भूमि ना मिल जाए। योएल कहता है, योएल की पुस्तक इस बात को बताती है कि अपने वचनों को नहीं वरन अपने मन को बदल करके अपने परमेश्वर यहोवा के पास में आओ, और वो ना जाने कि तुम पर अपनी दया को प्रकट करें। हमें इस समय पर आसमान के खुदा की आवश्यकता है। हमें इस समय पर आसमान के खुदा का अनुग्रह चाहिए। हमें इस समय पर आसमान के खुदा की दया अपने जीवनों पर चाहिए। नहीं तो चारों तरफ इस समय पर मृत्यु मंडला रही है। प्रियो, हम बहुत ताकतवर नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा धन में भी हो वो भी हमारा कुछ नहीं बचा पाएगा। हमारे पास में ज्ञान भी कितना हो वो भी हमें नहीं बचा पाएगा। इस समय पर हमारे पास में कितना अच्छा डॉक्टर भी हो वो भी शायद ना बचा पाए। लेकिन एक है जो हमसे कहता है कि यदि तुम अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओगे तो वो हम पर दया करने के लिए तैयार है। उस खुदा के पास में चलें, उससे कहें, प्रभु मेरी कलीसिया के जीवनों पर, प्रभु अपने आत्मिक परमेश्वर पिता उन योद्धाओं के जीवन पर, प्रभु उन लोगों पर जो प्रभु आपके डरवैये हैं, आपके खोजी हैं, प्रभु इस कलीसिया के एक एक जन पर, प्रभु मेरे परिवार पर इस कोविड-19 परमेश्वर पिता असर न करने पाए, छूने भी प्रभु अपने लहू के बाड़े को लगे। और परमेश्वर के लोगों, यदि कल इस बात को सीखा है प्रभु के घर से, इसे तब तक का दोहराना है। इस वर्शिप के जो हमने कल करी दूसरे पार्ट को, जब तक कि हम इस कोरोना को अपने प्रभु के पांव के तले कुचला हुआ ना देखें। प्रभु से कहो, प्रभु तू दया कर, हमें आपकी दया चाहिए। प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु जो दिक्कतें तेरे घर को चलाने में आ रही हैं उनका समाधान तू कर। कोई ग्रुप, कोई एज का फैक्टर ना हो, कोई प्रभु ऐसी बातें ना हो। स्वतंत्रता के साथ तेरे प्रिय लोग तेरे भवन में आए और स्वतंत्रता के साथ तेरी वर्शिप करके जाने पाए। प्रभु से कहें, प्रभु उन विवाहित जीवनों पर आशीष दे जो विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनको प्रभु तू अच्छे लाइफ पार्टनर दे। उनके लिए प्रार्थना करें। जो अपनी ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए प्रभु द्वार खोले। जो ट्रेनिंग में है प्रभु से कहें, प्रभु तुमको विजय दे, सफलता दे। उनके लिए प्रार्थना करें। जो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं प्रभु उनको बुद्धि, ज्ञान, समझ और अकल से परिपूर्ण करें। प्रभु के लोगों, अपने कलीसिया के बुजुर्गों को अपने स्थान पर याद करें। परमेश्वर के लोगों, प्रभु से कहें, प्रभु हम पर दया करें। हम इन बातों को परमेश्वर के पास में लेकर के आएँ और प्रभु से अपने घरों में, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में प्रार्थना करें। इस वर्ष जो प्रभु तूने अपने काम अपने घर के दिखाए हैं, प्रभु जैसे जनरेटर है, जो बड़ा काम है, प्रभु से कहें, प्रभु और जो काम है उन्हें करने के लिए अपनी दया को, अपनी करुणा को प्रकट कर शैतान को लज्जित कर। हम सब प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करें, सबों को झुकाएं। जीवित, विश्वास योग्य, सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका दास परमेश्वर पिता आपके लोगों के साथ मिलकर के आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपकी बड़ी दया के साथ आता है और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में आज की शाम के वक्त में परमेश्वर पिता, जो बीती शाम हमने कल तुझ में व्यतीत करी, वहां से हमने एक बात को सीखा है प्रभु कि परमेश्वर पिता के पास में चलना हमारे लिए भला और उत्तम है। वो हम पर अपनी दया को, अपनी कृपा को प्रकट करेगा। वो हमारे जीवन के अंदर में से उन तमाम बातों को निकाल करके सिर्फ एक बात को देखना चाहता है कि हमारा मन हमारे परमेश्वर से जुड़ जाए, हमारा मन हमारे प्रभु का आराधक हो। हमारे मन से हम फिर करके अपने प्रभु के पास में जा करके जब उससे कहेंगे, तो उसने हन्ना के आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया, उसने दानियल को उस शेर की मान में से, आग के भट्टे में से निकाल लिया। तो वो हमें भी इस कोविड-19 कोरोना वायरस से परमेश्वर पिता ही छुटकारा दे सकता है। हमें
हमें वही बचा सकता है, हमें वही शिफा और नजात दे सकता है, वही हम पर अपने अनुग्रह को, दया को बना के रखने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं पूरी कलीसिया के लिए, कलीसिया के एक एक जन के लिए, एक एक बच्चे, एक एक बूढ़े, एक एक जवान को खुदावन तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उनके स्वास्थ्य को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, उनकी सेहत की कामना करते हैं परमेश्वर पिता, और विनती करते हैं प्रभु तू उनकी इम्यूनिटी पावर को परमेश्वर पिता बढ़ा प्रभु जी डालता। ओ प्रभु तू उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा परमेश्वर पिता। ओ प्रभु तू सर से लेकर के पांव तले और पांव से लेकर तले अपने लहू में छिपा ले परमेश्वर पिता, उनके चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बांध दे। उनके पास में कोविड-19 का भय ना हो, पर उनके पास में अपने पिता का भय हो प्रभु जी डाले पिता, और वो भय उन्हें छुटकारा दे देगा परमेश्वर पिता कोविड-19 से परमेश्वर पिता। उनका मन फिर करके प्रभु आपकी ओर देखने के लिए परमेश्वर पिता पूर्ण पश्चाताप के साथ आपके चरणों में आने के लिए प्रभु जी तू उनकी सहायता, उनकी मदद कर प्रभु जी डालता। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कोविड-19 को परमेश्वर पिता एक प्रचंड बयार को बहा प्रभु जी डालता। ओ प्रभु तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तमाम रास्तों से, तमाम परमेश्वर पिता भारतवर्ष के स्थानों से प्रभु जी डालता तू इसे अथाह कुंड को भेज प्रभु तू कर सकता है। देख भारतवर्ष की स्थिति बड़ी गंभीर होती चली जा रही, अनुग्रह कर प्रभु भारत पर, दया कर प्रभु भारत पर परमेश्वर पिता। विनती करते प्रिय लोग अपने परमेश्वर पिता जीवनों को, अपने परिवारों को प्रभु खोने ना पाए परमेश्वर पिता, पर हर एक को बचने का, हर एक को प्रभु आपको पहचानने का, हर एक को आपसे प्रेम करने का प्रभु तू मौका दे परमेश्वर पिता। आपसे विनती करते हैं प्रभु दया करके रहम कर परमेश्वर पिता, अपने कहर को प्रभु, अपने क्रोध को, अपने गजब को प्रभु अब तू शांत कर परमेश्वर पिता। और प्यारे प्रभु जी अपने लोगों को अपनी आमद की तैयारी दे। उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर चाहिए प्रभु जी, तू उनको अच्छे परमेश्वर पिता पार्टनर दे, ताकि उनका विवाह इस पृथ्वी पर हाँ और आमीन में होने पाए, उनके घर बसे परमेश्वर पिता, उनके जीवन साथी उनको अच्छे मिलने पाए प्रभु, और उनके जीवन से परमेश्वर पिता तेरे घर को और तेरे राज्य को महिमा मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों पर अनुग्रह कर, उन्हें अच्छी सेहत दे, स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता, और उनके जिस्म की, उनके जीवन की परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया के प्रत्येक परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े को पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बांधते हैं परमेश्वर। उनको इन दिनों में प्रभु किसी तरीके से कोई दिक्कत किचन की, किसी तरीके से कोई फाइनेंस की, किसी तरीके से राशन की, किसी तरीके से स्वास्थ्य की, किसी तरीके से आवागमन की, कहीं पर भी प्रभु ना होने पाए, पर वो ईमान के साथ में खुदावंत उससे जुड़ करके तेरी ओर देखने लगे प्रभु। अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर। आज की वर्शिप के एक एक भाग को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं। विनती करते हैं जो कलीसिया में निर्बल, कमजोर, असहाय हो प्रभु अपना अनुग्रह करना, प्रभु अपनी दया करना परमेश्वर पिता, मांगने सोचने समझने से बढ़ करके उसकी विनती का उत्तर देना। जो ट्रांसफर अपने परमेश्वर पिता स्थानों से चाह रहे उनके लिए द्वारों को खोल परमेश्वर पिता, और तू उनको परमेश्वर पिता अपनी बड़ी दया के साथ में शीघ्र प्यारे परमेश्वर पिता मिसेस वालेट लवी सिंह को, मिसेस गीता को परमेश्वर पिता, मिस आयरन को परमेश्वर पिता लेकर के आ प्रभु जी डाले पिता, क्योंकि तू लाने वाला करने वाला खुदा है। तूने कहा मैं अपने लोगों को अपने स्थान में ला करके अपनी बड़ी महिमा उनसे सिद्ध कराऊंगा। तो प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु तुम्हारी विनती को सुन ले। जो हमारे बच्चे परमेश्वर पिता एग्जाम देंगे प्रभु जी तुमको बुद्धि ज्ञान समझ दे, सफलता दे परमेश्वर पिता। जो प्यारे परमेश्वर पिता अपनी ट्रेनिंगों में जाना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोल प्रभु जी डाले पिता। आपसे विनती करते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे उनको बुद्धि ज्ञान समझ और ऑनलाइन पढ़ाई को करने के लिए बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण कर दे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कलीसिया में अमन चैन शांति खुशहाली बनी रहे प्रभु जी। द्वार खुले तो हैं लेकिन जो परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु इंस्ट्रक्शंस प्यारे प्रभु मिले हुए हैं, आप जानते हैं उनसे प्रभु बड़ी दिक्कतें हैं, दया करके उनको हटा प्रभु जी, ताकि तेरे लोग जो तेरे घर के हैं, जो तेरे आराधनालय के हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हैं, वो स्वतंत्रता के साथ तेरे घर को आने पाए और जाने पाए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, हमारी विनतियों को सुन ले परमेश्वर पिता, हम पर फजल कर प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन पर प्रभु इस आराधना को, इस इबादत को प्रभु कबूल कर, और इस इबादत से तुझे और तेरे नाम को मिलने पाए। प्यारे परमेश्वर विनती करना चाहते हैं इस स्थान पर अपनी आशीष दे और अपनी उपस्थिति को लेकर के आ प्रभु। हम सब घटे आप बढ़े, सारा मान सम्मान महिमा और गौरव सिर्फ आपको और आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम भारतवर्ष की सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, अपने प्रधानमंत्री के लिए विनती करते हैं, अपने राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परमेश्वर पिता उनके सहयोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के लिए, गवर्नर के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने प्यारे परमेश्वर पिता पुलिस महकमे और प्यारे परमेश्वर पिता स्वास्थ्य महकमे
महकमे के परमेश्वर पिता प्रिय लोगों को याद करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को परमेश्वर पिता सिस्टर्स को प्रभु प्यारे परमेश्वर अपने पुलिस महकमे के हर एक परमेश्वर पिता अधिकारी और कर्मचारी को, सफाई नायकों को याद करते हैं प्रभु। ऐसे समय में तू उनके स्वास्थ्य की, ऐसे समय में तू उनकी सेहत की, ऐसे समय में परमेश्वर पिता तू उनकी अगुवाई कर प्रभु। और जो मार्गदर्शन उनको मिलते उसे फॉलो कराने में परमेश्वर पिता जो दिक्कतें उन्हें आती, सरकार के साथ साथ प्रभु परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी लोगों को भी बोल बातें कर कि वो उनकी सुनने वाले, उनकी परमेश्वर पिता मानने वाले और उन मार्गदर्शनों को पूरा करने वाले बनने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं तू अपने मार्गदर्शन प्रभु प्रशासनिक अधिकारियों को, शासकीय अधिकारियों को प्रभु, हमारी सरकारों को परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु, प्रधानमंत्री को परमेश्वर पिता, राष्ट्रपति को परमेश्वर पिता, मुख्यमंत्री उसके मंत्रिमंडल को, गवर्नर को दे प्रभु भेज कि वो ऐसे समय में क्या करें जिससे परमेश्वर पिता भारत बच जाए, भारत छुटकारे में आ जाए, भारत बच जाए परमेश्वर पिता, भारत का नागरिक पहले यीशु सेफ हो जाए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, विनती को सुन ले क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करके मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों एक और गीत में चलेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान जो एफबी लाइव से जुड़े लोग हैं, हम उन सबका प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है तुझे है मसीह, नजर आता है तुझे है मसीह, सारे संतों के बीच में, सारे संतों के बीच में तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जन्नत के सफर में,
आइए एक साथ अपने विश्वास का इकरार अपने प्रभु के सम्मुख करेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हमेशा के लोगों, प्रभु के वचन में चलने से पहले हम प्रेज एंड वर्शिप में प्रभु की तारीफ करेंगे। सो आइए हमारे साथ में हैप्पी लाइफ से जुड़े लोग प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य प्रभु है। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो आज के फिर से एक नए दिन के लिए जो प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा दिखाया। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया पूरे हफ्ते भर हमारे ऊपर बनी रही कि हम बिल्कुल सुरक्षित और भले चंगे आज प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। और हम सब अपने स्थानों पर रह के हमारे साथ मिलके प्रभु के गीतों को गाएंगे, उसकी हम तो सताइश करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष आती है। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष आती है। हमारा
बहुत महान है पिता परमेश्वर। हम प्यारे प्रभु जी तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि तू बहुत महान है प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तूने हमें आज तक प्यारे प्रभु जी हर एक बीमारियों से परेशानियों से बचा के रखा पिता परमेश्वर। हमें वो जीवन दिया प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर कि हम प्यारे प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद दे सकते हैं। आज के वचन के लिए प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि तू अपने वचन पे प्यारे प्रभु जी अनुग्रह रखना पिता परमेश्वर। कि पिता परमेश्वर जब तेरा दास तेरे वचन को आज लेके खड़ा होता है प्यारे प्रभु जी, आज सामर्थ का काम तू होने दे। तेरे दास के मुख से जो वचन निकले प्यारे प्रभु जी, उसे वचन पिता परमेश्वर जो भी वचन का बीज प्यारे प्रभु जी जो हमारे जीवन में आज तेरे दास के द्वारा तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे द्वारा जो बोया जाता है वो 60, 70 और 100 गुना फल लाए प्यारे प्रभु जी। होने दे कि हमारे कान खुले रहने चाहिए, हमारे मन खुले रहने चाहिए पिता परमेश्वर। हमारे मन उस वचन को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। हम पूरे हफ्ते उस वचन पे मनन कर सके और पिता परमेश्वर उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत कर सके। जो कमियां हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारे अंदर बुरी बातें हैं पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हम पिता परमेश्वर अपने मन को अपने जीवन को ठीक कर सके और पिता परमेश्वर हम सुन सके, हम समझ सके कि तेरा पवित्र आत्मा आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्या वचन आज तो हमें देना चाहता है प्यारे प्रभु जी। हम में से हर एक के पास बड़ी उत्सुकता होनी चाहिए कि हम पिता परमेश्वर तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके कि तू आज हमसे क्या बात करना चाहता है प्यारे प्रभु जी। अपने दास पे बड़ा फजल कर, आज के वचन पे बड़ा फजल कर पिता परमेश्वर। जितने इस हैप्पी लाइफ के थ्रू जुड़े हुए हैं, पूरी कलीसिया के लोग और भी पिता परमेश्वर अन्य कलीसियाओं के लोग, तेरे विश्वासी लोग जितने हम यहाँ मौजूद हैं, हर एक पे अपना फजल कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह सिंहासन के समीप ला प्यारे प्रभु जी। अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगा प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर अनुग्रह करना, दया करना पिता परमेश्वर, ताकि तेरा नाम, तेरा जलाली नाम महिमा पाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। तू तो बहुत महान प्रभु है। तूने पिता परमेश्वर हमारे चित्र को पिता परमेश्वर अपनी हथेली में बनाया है प्यारे प्रभु जी। अनुग्रह करना, दया करना पिता परमेश्वर। जब हम पिता परमेश्वर तेरे वचनों को सुने पिता परमेश्वर, तो बाहर के सारे शोरों से, सारी पिता परमेश्वर चिंताओं से पिता परमेश्वर जो मन को भटकाने वाली है, जो शैतान मन में डालता है पिता परमेश्वर, उस सब को तू रोक देना और हमारा सारा फोकस, हमारा सारा ध्यान तेरे वचन पे, तेरे जीवित कलाम पे केंद्रित होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी धीमी आवाज सुन सके कि तू हमसे क्या बोल रहा है पिता परमेश्वर। तू हर एक का नाम लेने के बुला रहा है प्यारे प्रभु जी। तूने सिर्फ हमारे पापों के लिए उस कैलवरी की क्रूस पे जान दी, उन कोड़ों की मार को सहा, तेरे मुंह पे थूका गया पिता परमेश्वर। तेरे पिता परमेश्वर तेरे पीठ पे तूने कोड़े खाए पिता परमेश्वर, और तूने उफ तक नहीं करी, क्योंकि तेरा प्यार इतना महान था पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर अपना खून बहा के, अपना पिता परमेश्वर पवित्र रक्त बहा के तूने हम नाचीजों को बचा लिया, ताकि हम आज जीवित गवाही बन के हम तेरे सामने तेरी इस आराधना स्तुति कर सके। अनुग्रह करना, दया करना पिता परमेश्वर। यही समय है मसीह को जानने का, यही समय है उसको जीवन देने का। हाँ प्रभु जी, तू बहुत महान है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यही समय है मसीह को जानने का, यही समय है उसको जीवन
उसको जीवन वक्त हो कल्याण ये जीवन हो कल्याण वक्त हो कल्याण ये जीवन हो कल्याण यही समय है मसीह को जानने का यही समय है उसको जीवन देने का एक बार फिर से यही समय है यही समय है मसीह को जानने का यही समय है उसको जीवन देने का कांटों का ताज पहने हुए जिसको जो भालों से छेदे गए कांटों का ताज पहने हुए जिसको जो भालों से छेदे आंखों में आंसू लिए आंखों में आंसू लिए वो चल पड़ा वो चल पड़ा वो चल पड़ा वो चल पड़ा कैलवरी तेरे लिए मेरे लिए हम सब के लिए और फिर से तेरे लिए मेरे लिए हम सब के यही समय है मसीह को जानने का यही समय है उसको जीवन देने का यही समय है मसीह को जानने का प्रभु यही समय है उसको जीवन देने प्यासा था वो पर चलना मिला प्यासा था वो पर चलना बेसहारा था वो सहारा ना मिला प्यासा था वो पर चलना मिला बेसहारा था वो पर सहारा ना जिस्मों से ना भूपा सूली पर चढ़ा कैलवरी तेरे लिए मेरे लिए हम सब के तेरे लिए फिर से मिलके यही समय है मसीह को जानने का यही समय है उसको जीवन देने का यही समय है मसीह को जानने का यही समय है उसको जीवन देने का वक्त हो कल्याण हो ये जीवन हो कल्याण हाँ प्रभु जी वक्त हो
समय मसीह को जानने का, यही समय उसको जीवन देने, यही समय मसीह को जानने, यही समय उसको जीवन देने। प्रभु जी, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, यही समय है प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर ऐसे विपरीत समय में तुझे जान सके पिता परमेश्वर, तेरी आराधना कर सके प्रभु जी। तुम्हारी आराधना को कबूल कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर पिता परमेश्वर। सारी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, सारी महिमा तेरे वचन को, आज के कलाम को, तेरे दास को, हम सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना की विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जीवित मोहित सामर्थी नाम में होकर के मांगते हैं, सुन करके ग्रहण कीजिएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में चलेंगे और आज के मनन के लिए मेरे साथ में निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसके 16वें पद को देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 16वां पद। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु का वचन में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारे विश्वासियों के सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपकी दया के साथ में परमेश्वर पिता आते हैं प्यारे प्रभु, और नम्रता दीनता के साथ में विनती करते हैं थोड़ा समय जो वचन के साथ में व्यतीत करें वो प्रभु मेरी आत्मा और उपस्थित एफबी लाइव से जुड़े हुए हर एक जन की आत्मा के लिए आनंद का, फलदायक होने का और परमेश्वर पिता में महिमा लाने का प्रभु कारण बनाएं। हमें सुनने के कान, ग्रहण करने का हृदय प्रदान करें और प्रभु सारी बातों से ध्यान को, मन को हटा करके अपनी ओर केंद्रित करें। इस बात पर परमेश्वर पिता ध्यान देने के लिए अनुग्रह करें कि हम इस समय पर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, हम उसे महिमा देना चाहते हैं, हम उसकी ओर देखना चाहते हैं, हम उसे जलाल, गौरव और प्रशंसा देना चाहते हैं। तो प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना है, अपनी बड़ी दया के साथ में तू आज की सुबह के समय में, इस वक्त में परमेश्वर पिता हमें से प्रत्येक से बोल और बातें कर। परमेश्वर पिता दया करके प्रभु जी बड़े सरल और सहज शब्दों में तू अपने वचन को पवित्र आत्मा की सामर्थ में परमेश्वर पिता हमें समझा प्रभु, ताकि हम तेरी मर्जी को जाने, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरा करें, ताकि जो तुझे भाता है वो भाता हुआ जीवन जी सके। प्रभु अनुग्रह करो, प्रभु दया करो, क्योंकि हम अपनी विनती को आपके पुत्र, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम यहाँ पर एक बात को बताना चाहता है, कहता है इसलिए आओ। वो परमेश्वर, वो पिता, वो अब्बा, वो बाप मुझे और आपको एक बात के लिए कह रहा है, इसलिए आओ। मुझे और आपको कॉलिंग कर रहा है, बुला रहा है, कह रहा है इसलिए आओ। यदि मैं और आप उसकी मंद और धीमी आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, कह रहा है इसलिए आओ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है इसलिए आओ। वही व्यक्ति इस बात को सुन सकता है, वही व्यक्ति इस बात को बड़े ध्यान के साथ में आदर दे सकता है जो प्रभु की आवाज को, प्रभु की वाणी को सुनता हो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने वचन में एक बात को कह रहे हैं, इसलिए आओ। प्रभु के लोगों, वो मुझे और आपको पहले कह रहा है इसलिए आओ, आकर के रुकने के लिए बात कह रहा है, क्योंकि यदि आप वचन के अंदर में यहाँ पर ये वर्ष लिखी है, वहां पर देखिए कि कॉमा लगा हुआ है और वो इसका अर्थ है कि थोड़ी देर रुको,
और रुक करके एक बात पर विचार करो। इसलिए आओ, कहां पर आओ, किस जगह पे आओ। अब तक तुमने अपनी मर्जी के स्थानों को चुना है, अब तक तुमने अपने रास्तों को चुना है, अब तक तुमने अपने महिमा को करा है, लेकिन आज वो आसमान का खुदा तुम्हें ऐसे वक्त में, ऐसे समय में, ऐसी दिक्कतों के समय में, ऐसे मौत का भयावेश जब है, उस समय पर एक वाणी को तुम्हें दे रहा है और वो कह रहा है इसलिए आओ। अब कहां आना है, इसके लिए परमेश्वर के लोगों रुक करके प्रभु से प्रार्थना करनी होगी और उससे जानना पड़ेगा, प्रभु क्या मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूं वो ठीक नहीं है, या प्रभु तो मुझे क्या बताना चाहता है कि मैं कहां पर आऊं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, आगे जाकर के वचन मुझे और आपको बताए, इससे पहले हम फिर उसी बात पर ध्यान दें कि बाइबल कहती है इसलिए आओ। सबको बुला रहा है प्रभु, सबसे कह रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी रंग का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी भाषा का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, चाहे वो भारत का हो या भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति हो, सबको कलाम आज के सुबह के समय में एक बात को कह रहा है, इसलिए अब आओ, इसलिए उस स्थान से निकल करके आओ, इसलिए उस जगह से निकल करके आओ जहां पर मैं तुम्हारे को देख करके देखता हूं हाहाकार में मचे हो, तड़प रहे हो, बेचैन हो, चारों तरफ से भयवेश में हो, चारों तरफ से आने वाली योजनाओं को देख करके डर खा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे को एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता हूं जहां पर तुम्हारे पास में भय नहीं होगा, भयवेश जीवन नहीं होगा, आगे की चिंताएं नहीं होगी। इसलिए खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कहता है, इसलिए प्रभु के वचन कह रहा है इसलिए आओ। प्रभु के लोगों, खुदा के कलाम में मिलता है, मेरे साथ में देखो लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 40वें पद को, जो अपने घरों में जुड़े हुए अपनी बाइबल को लेकर के बैठे हैं उसे निकाल करके पढ़ने की कोशिश भी वहां पे करें। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसका 40वां पद। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। खुदा के लोगों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक किनारे एक व्यक्ति बैठा है जो निरंतर भीख मांगा करता है, उसे लोग ला करके बैठा देते हैं। जानते हो, इस संसार में आपका बुरा करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपका भला सोचने वाले शायद बहुत कम मिले। लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा क्रिएटर है, एक ऐसा जन्म देने वाला है जो आपको और मुझको मेरी तमाम तंगी के स्थान से भी निकाल सकता है। वो व्यक्ति चिल्ला रहा है। इस व्यक्ति ने पहले पूछा, बताओ ये आहट कैसी हो रही है, बताओ यहाँ पे शोरगुल क्यों है, और लेकिन कोई इसकी परवाह ना कर रहा हो, लेकिन ये पूछ रहा है, और पूछने के बाद में किसी ने से बता दिया यहां से यीशु नासरी जा रहा है। ये और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, यीशु के कानों में इसकी आवाज गई और यीशु ने इसको बुला लिया, जैसे आज कलाम मुझे और आपको कह रहा है, इसलिए आओ। यीशु ने इसको बुलाया, अपने चेलों को भेजा, उसने कहा उसे लेकर के आओ। जब उसे लेकर के आए तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, बता तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आज मेरे मित्रों, स्थिति बड़ी गंभीर है। हम अपने किचन को देख करके, अपने फाइनेंस को देख करके, अपने बच्चों को देख करके, इस बीमारी को, महामारी को देख करके, सरकार, परमेश्वर के लोगों, बाहर राष्ट्रों के परमेश्वर पिता सेनाध्यक्षों को देख करके सभी को परेशान देख रहे, लेकिन हल किसी के पास में नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब इस अंधे व्यक्ति के पास में कोई हल नहीं था, एक हल था कि लोग लाते, इससे बैठाते और इससे कहते थे भीख मांग, इसके अलावा इसके पास जिंदगी का कोई मकसद, कोई हल नहीं दिखता। लेकिन एक दिन ये चिल्लाने लगा। जब ये चिल्लाया तो यीशु के कानों में आवाज पड़ गई और यीशु ने कहा उसे मेरे पास बुलाओ। आज वो तुम्हें बुलाता है, तुम्हारी स्थितियों को देखता है, तुम्हारे बेवश जीवन को देखता है, तुम्हारी तड़प को देखता है, तुम्हारे अंदर के जीवन में जो चल रहा है उसे देखता है, तुम्हारे अंदर के डर को देखता है, चाहे तुम बाहर से कैसे भी दिखाई देते हो, लेकिन वो तुम्हें आज बुला रहा है, कह रहा है आओ। इसलिए आओ। क्यों आओ? प्रभु के लोगों, आगे के पद में बढ़े, देखिए आगे कलाम क्या कहता है। यीशु ने उससे कहा, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 16वां पद कहता है, इसलिए आओ हम उस अनुग्रह सिंहासन के निकट चलें। इसलिए बुला रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है इसलिए आओ। कहां आने के लिए आओ? अनुग्रह सिंहासन के पास चलने के लिए आओ। किसी और काम के लिए नहीं बुला रहा, किसी और चीज के लिए नहीं बुला रहा, कह रहा इन दिनों में तुम्हें मेरे अनुग्रह की आवश्यकता है, इसलिए आओ उस अनुग्रह सिंहासन के पास चलो। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, पहली बात है, सुन पा रहे हो? वो बुला रहा है आओ। जब उस अंधे को बुलाया गया तो वो अंधा इस बात को जाकर के कहने लगा, मुझे तू जो बता, तू मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा मैं देखने लगूं।
मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, आज मैं और आप सब तरफ से परेशान हैं, सब तरफ से हो सकता है दिक्कत में हो। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हो सकता है जब मैं और आप काम करने के लिए सड़क पर, काम करने के लिए बाजार पर, काम करने के लिए अपनी नौकरी पर, काम करने के लिए अपने स्कूल में, काम करने के लिए अनेक जगहों पर जब जाते हो तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमें डर लगता हो, हमें भय लगता हो, हम सोचते हो ना जाएं, हो सकता है टल जाए बात, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो ये कोरोना कोविड मेरे पे चिपट जाए और ये मेरा अंत ना हो जाए। हम दूसरों को जब सुनते, दूसरों की चर्चा देखते तो हम डर जाते और सोचते कैसे स्केल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, इसलिए अब तुम आओ जब सब तरफ से हाहाकार है, कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कोई इसके ऊपर में हुकूमत करने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसलिए वो कह रहा है, इसलिए अब तुम आओ। कहां आओ? मेरे अनुग्रह सिंहासन के पास में आ जाओ, मेरे अनुग्रह सिंहासन के पास में आ जाओ। अनुग्रह का अर्थ जानते हो क्या होता है? अनुग्रह का अर्थ होता है जब आपको आवश्यकता हो और कोई व्यक्ति आप पर क्या कर दे, आपके लिए कर दे। जब आपको आवश्यकता हो और कोई आपके लिए कर दे, वो अनुग्रह है कि कोई नहीं कर सका लेकिन इसने मेरे लिए कर दिया। अब आपके लिए कोई नहीं कर सकता, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो कर पा रहा हो, लेकिन एक है जो आकर के मुझे और आपसे कह रहा है, आओ मेरे अनुग्रह सिंहासन के पास में आओ, चलो आओ। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ो। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 1 पद। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट के लिए तुम पहले बुलाए गए थे उसके अनुसार क्या चलो, चाल चलो। तुमने एक काम कर दिया है, तुमने गड़बड़ कर दी है। जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे तुमने वो चाल चलनी क्या कर दी है, छोड़ दी। वो चाल जब तुमने छोड़ दी, आसमान का खुदा बहुत समय से देखता रहा, बहुत समय से सब्र करता रहा, बहुत समय से तुम्हारे विषय में धीरज धरता रहा, लेकिन वो मुझे और आपको नाश नहीं होने देना चाहता। इसलिए उसने मुझे और आपको एक हल्के से जलजले से क्या कर रखा है, हिला दिया है। मैं आपको एक बात को लेकर जाना चाहता हूं, जो बहुत अच्छे तैराक होते हैं, बहुत अच्छे मछुआरे होते हैं, वो समुद्र की विषय की सारी विषयों को बहुत अच्छे से, वो अच्छे से नदी के हाल को बहुत अच्छे से जानते। उन्हें मालूम है कि ये लहर क्या कह रही है, उन्हें यह भी मालूम रहता है कि इससे अब कितना बड़ा प्रचंड व्यवहार आएगा, और वो उससे पहले क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। खुदा के लोगों को परमेश्वर के कलाम में लिखा है, ये अपने आप एकदम नहीं आ गया, ये ऐसे नहीं आ गया। खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों ने इसके लिए पहले से भविष्यवाणियां करी थी। हमने सुना लेकिन सुनकर के क्या कर दी, अनसुनी कर दी। हमने कहा जिंदगी ऐसे ही चलेगी, हमारी मर्जी हम तो करें, हमारी इच्छा जो हम करें। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों, मनुष्य के पास मनुष्य का बैलेंस जो है, जो उसकी इनकम है, वो उसे खा करके क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, परेशान है। नौकरियां किसी की चली गई हैं, हाहाकार मचा पड़ा है। बच्चों को स्कूल भेजे तो डर है, किसी काम के लिए जाए तो डर है, बाहर से अंदर आते तो डर है कि पहले सब कुछ उतारो भैया तब अंदर चलो, कहीं लग ना जाए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, इसलिए अब आओ। कहां जाओगे? इसलिए कहां आओ, मेरे पास में आओ। उस अनुग्रह सिंहासन के पास आकर के क्या करो। परमेश्वर के लोगों, वहां पर एक बहुत सुंदर बात रखी हुई है और प्रभु का आत्मा बताना चाहता है। वहां पर कलाम ऐसे कहता है, अनुग्रह सिंहासन के निकट आओ, निकट आओ, दूरी को अपने प्रभु से इन दिनों में मत रखो। निकट आने का मतलब समझते हो, जरा सा भी गैप ना हो, निकट आओ। जब निकट आओगे तो तुम्हें किसी और की आवाजें नहीं सुनाई देंगी, तुम्हें किसी और की बातें नहीं सुनाई देंगी। खुदा के लोगों, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब प्रभु ने देखा तो परमेश्वर नूह के पास में चला गया और नूह के पास भी परमेश्वर ने जाकर के नूह से कहा, तू मेरी दृष्टि में धर्मी व्यक्ति है, चल आकर के क्या कर, एक जहाज को बना, एक किश्ती को तैयार कर, और इस किश्ती की नपाई लंबाई चौड़ाई ये है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, निकट वो अपने परमेश्वर के था, इसलिए उसने किश्ती को बनाते हुए किसी और की आवाज को नहीं सुना। आज परमेश्वर के लोगों, हम शायद स्वार्थ में इस वचन को सुनकर के प्रभु के पास आ जाएं, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हो सकता है मैं आवाज को सुनकर के डर के मारे आ जाएं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वापस जाने का इरादा रखते हो, तो परमेश्वर जानता है इस बात को। वो कह रहा है, आओ उस अनुग्रह, इसलिए आओ उस अनुग्रह सिंहासन के समीप, उस निकट पहुंचो। प्रभु के लोगों, खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, उस अनुग्रह सिंहासन के निकट कैसे चलो, मैं इस काम को करवा करके आऊंगा।
मूसा के पास में देखो परमेश्वर के लोगों, अनूप के जीवन पर फिर से वापस आता हूं। पर मूसा के जीवन को देखो, जब मूसा ने देखा कि ये सब के सब है, मूसा इस बात से पूरी तरीके से परमेश्वर के लोगों एक हियाव बांध के प्रभु के पास में गया था कि मुझे तो अपने जलाल के लिए, मुझे तो अपनी महिमा के लिए अपने वो नियमों को बता। और वो तब तक जब वहां पे प्रभु के पास हियाव के साथ में खड़ा रहा, जब तक कि उसे पटिया प्रभु ने नहीं। हियाव के साथ में गया, मैं लेकर के आऊंगा अपने प्रभु। परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। प्रभु ने नूह से कहा, मेरी आवाज को सुन, चलो आओ, तू एक काम करके किश्ती को बना। नूह ने बनानी शुरू करी। खुदा के लोगों, परमेश्वर के पास में जब वो गया तो हियाव बांध के गया। उस किश्ती को कैसे बना रहा था? हियाव बांध करके बना रहा था। हियाव था उसका। लोग बड़ा बुरा कहे कोई बात नहीं, लोग मुझे कैसा भी देखे कोई बात नहीं, लेकिन इन दिनों में मैं अपने परमेश्वर के अनुग्रह के बीच में रह करके आगे निकल करके आऊंगा, लोग देखने पाएंगे। यह है प्रभु का अनुग्रह। परमेश्वर के लोगों, खुदा के कलाम में लिखा है, और नूह लग गया करने के, बनता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा। अंत के दिनों में परमेश्वर ने क्या कहा? चलो आओ। अब कितने आओ? अब नूह तो अकेला नहीं, चलो आओ पूरे परिवार को, 8 प्राणी को लेके कहां आओ? जहाज में आओ। कहां है तुम्हारी सुरक्षा? मुझ में है। पूरे परिवार को लेकर के मुझ में आओ। और उसकी किश्ती का दरवाजा खुदा ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अनुग्रह का समय अब क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हियाव बांध करके सिंहासन के पास जाने का समय चला गया। परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। आओ मेरे साथ में देखो, प्रभु का कलाम कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 17वां पद। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर मत ताकना, और तराई भर में भी ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हमेशा के लोगों, ये प्रभु ने, ये उन दूतों ने किससे कहा था? ये उन्होंने लूत से कहा। लूत से कहा, अपना प्राण लेकर के तराई की जगह पे चला जा, पीछे की ओर भी मुड़ करके मत देख। एक इंस्ट्रक्शन मिला था। निकट आने के बाद में क्या मिला था? एक आदेश मिला था, उसे फॉलो करना था कि अब क्या नहीं करना है? पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। इस समय में परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है, और मुझे और आपको बुला करके परमेश्वर के लोगों एक बात को कह रहा है इसलिए आओ। और हम आए, आकर के हमने अनुग्रह को प्रभु के देखा, अनुग्रह के प्रभु को पाया कि प्रभु ने मुझसे और आपसे मेरे गुनाह के अवध में, मेरे पाप के बदले में, मेरे छल के बदले में, मेरी तमाम ऐसी बातों के विषय में जिससे खुदा नाराज था, उसने मुझसे और आपसे कुछ नहीं पूछा। एक ही बात देखी कि ये पश्चाताप करके मेरे पास आया है, मेरे सिंहासन के पास आया है। उसने क्या करा? मुझ पर, आप पर अपना अनुग्रह कर दिया, और अनुग्रह करने के बाद में उसने मुझे और आपको क्या दिया? हियाव दिया। मेरे काम को करने के लिए हियाव उसने दिया। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, उसने अपने राज्य के काम को करने के लिए हियाव बख्शा, और उसने हियाव बांधने के बाद में परमेश्वर के लोगों, अब हमें इस संसार में जीना है, इस संसार में करना है, इस संसार में ऐसे करके रहना है परमेश्वर के लोगों। और उस समय पे नूह भी रह रहा था, कर रहा था, लेकिन खुदा ने लूत से एक बात को कहा, अब मैं तुम्हें यहां से निकाल रहा हूं। आज मुझे और आपको भी खुदा कह रहा है, मैं तुम्हें यहां से निकाल रहा हूं। कहां लेकर के आ रहा हूं? अपने अनुग्रह सिंहासन के समीप लेकर के आ रहा हूं। लेकिन क्या मत करना? पीछे मुड़ के मत देखना। परमेश्वर के लोगों, कितनों ने जरा सा पीछे मुड़ करके जो देख लिया, उससे खुदा क्या होगा? नाराज हो जाएगा। खुदा कह रहा है, पीछे मुड़ के मत देखना। विश्वास की दौड़ में दौड़ने वाला कैसा होता है? आगे और आगे दौड़ता है, पीछे नहीं मुड़ के देखता। यदि पीछे मुड़ करके वो देखता है, जो हारा हुआ ही होता है, जिसे अपने पे शक है कि कहीं पीछे वाला और तेजी से तो नहीं आ रहा जो मुझे पकड़ लेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जो सही से दौड़ रहा है, वो आगे और आगे देखता रहता है, क्योंकि मेरा मसीह आगे है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब अनुग्रह सिंहासन के पास आ गए, प्रभु की आवाज सुन करके प्रभु ने हियाव दे दिया, तब प्रभु का वचन कहता है, और तुम पर वो क्या करेगा? दया करेगा। और तुम पर क्या करेगा? दया करेगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, उसके ग्रेस की मुझे और आपको आवश्यकता है। इस समय पर परमेश्वर के लोगों, उसके ग्रेस को रिसीव करने की आवश्यकता है, उसकी मर्सी की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपने परमेश्वर के अनुग्रह को और अपने प्रभु की दया को, हम उसके ग्रेस को, उसकी मर्सी को अलग अनुभव नहीं करते, नहीं जान पा रहे, तो ये अंतिम दिन जो बड़े भयानक व्यावेश में जी रहे, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमें रोज रोज डराते रहेंगे। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है, लेकिन लोग तो डर रहे थे। जब पहली बारिश शुरू हुई,
लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है नूह और नूह का परिवार नहीं डर रहा था, क्योंकि वो कहां पर था? मसीह में सुरक्षित था, उस किस्ती के भीतर था। हमेशा के लोगों, चारों तरफ हाहाकार मच सकता है, चारों तरफ महामारी का फैलाव फैल सकता है, लेकिन आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए खुदा एक बात को कह रहा है, हियाव बांध के मेरे पास आओ, मेरे सिंहासन पर आओ, और कहीं मत जाना, कहीं और मत देखना, कहीं और मत अपने मन को लेवाना, किसी और से मत कहना, किसी और से बात मत करना, केवल और केवल मेरे अनुग्रह सिंहासन के पास आ जाना। मैं तुम पर अपने दया को बनाऊंगा, मैं तुम पे अपनी करुणा को करूंगा, और तुम्हें इसमें रहने के लिए क्या दूंगा? हियाव दूंगा। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम कहता है मेरे साथ में आओ, और आगे के एक और पद को देखो, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ो। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। खुदा के कलाम में लिखा है हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमने अंगीकार किया है। विषय इस बात पर है, हियाव बांध करके वही व्यक्ति पहुंच सकता है प्रभु के पास, वही प्रभु की आवाज को सुन सकता है जिसने अंगीकार किया हुआ हो। यदि आपने अंगीकार नहीं किया है, अभी तक आप संसार की दृष्टि में नहीं मरे हैं, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, संसार के लिए जी रहे हैं, तो खुदा का कलाम कहता है आपके पास में ये वचन थोड़ी देर काम करेगा, उसके बाद में वचन क्या होगा? चला जाएगा। खुदा का कलाम कहता है इसलिए आओ, सबसे पहले आकर के एक बात को देखो कि तुमने अपने अंगीकार को अपने प्रभु के सम्मुख किया है, तुमने पश्चाताप का जीवन जिया है क्या? तुमने इस समय में प्रभु से कहा है हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, हाँ प्रभु पश्चाताप मैं करता हूँ, हाँ प्रभु मुझ पर दया कर, हाँ प्रभु मेरे परिवार पर कर, मेरे जीवन के अंदर से बुराइयों को निकाल, मेरे घर में से निकाल, और निर्णय ले लिया हाँ मेरे घर के अंदर में अब कभी से बुराइयां नहीं होंगी, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम अपने मसीह के अलावा किसी और की महिमा नहीं करेंगे। यदि हमारे अंदर से भी बुराई निकलेगी हम रोक देंगे, कहेंगे मसीह मुझ में है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, खुदा के कलाम में लिखा है अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहना। अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ जब थामे रहोगे तो कहां चलोगे? उस अनुग्रह सिंहासन के पास में जाओगे, और अपनी मन की बातों को किससे करोगे? अपने प्रभु से करोगे। लूत की पत्नी ने अंगीकार को थामे नहीं रखा, जबरदस्ती निकली। क्या कहा गया था? पीछे मुड़ करके मत देखना। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, वहां पर गए जाकर के देखने के लिए पहले देख कर के आ जाए, वो ऐसा हुआ है नहीं हुआ तब विश्वास करेंगे। प्रभु कह रहा है ऐसे विश्वास नहीं होता, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का एक प्रमाण। अनदेखा। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है आओ चलो, इस समय पर आवश्यकता है। किसी के पास जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, किसी से बात करोगे कुछ नहीं मिलेगा, आपके समय को खराब कर देगा। किसी भी इस बीमारी में जाके कई डॉक्टर के पास बैठोगे कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन खुदा एक बात को मुझसे और आपसे आज कह रहा है आओ मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें अपने अनुग्रह सिंहासन के पास लेकर के चलूंगा, वहां तुम्हें हियाव मिलेगा, वहां पर मैं तुम पर दया करूंगा, और वे अनुग्रह तुम पाओगे जो आवश्यकता के अनुसार तुम्हारी सहायता करें। इस समय मुझे और आपको किसकी जरूरत है? अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु मुझ पर क्या करो? अनुग्रह करो। प्रभु मुझ पर क्या करो? दया करो। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परमेश्वर का कलाम कह रहा है चलो आओ। कहां चलो? उस अनुग्रह सिंहासन के समीप चलो, जहां पर मेरा प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, जहां पर हमारा पिता विराजमान है, जहां पर हमारा पिता हमें देखता है। मैं आपको एक बात को बता करके दो एक बातों को जोड़ करके समाप्त करता हूँ। प्रभु के लोगों, जब हमारे परिवार के अंदर में हम वैवाहिक जीवन में बनते हैं, हम सबसे पहले पता है कुछ दिनों तक तो एक बात तो कहते हैं, हमारे माता पिता ने देखो कितना भला काम करा, कि हमारे ऊपर अनुग्रह करा, कि हमारे को क्या दिया, कितना हमारे लिए खर्च करके हमारा विवाह करा दिया। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, भूल जाते हैं उस समय को जब वो परेशान थे, व्याकुल थे, तड़प रहे थे, परमेश्वर के लोगों से कह रहे थे, खुद कोशिश कर रहे थे, कोई हल नहीं मिल रहा था। अनुग्रह किसने किया? प्रभु ने करा। यदि प्रभु ना करता तो कैसे हो जाता? मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, हमने उसके बाद में आगे जाके पता क्या करा, हमने सारा का श्रेय पति और पत्नी बन गए, एक दूसरे को दे दिया। तू मेरी जिंदगी में आई और मैं तेरी जिंदगी में आ गया। अनुग्रह किसका चला गया? जोड़ने वाले का चला गया। कुछ समय तक तो बहुत अच्छा चलता रहा। परमेश्वर के लोगों, उसके बाद में प्रभु ने वैवाहिक जीवन की संतान दे दी,
और जानते हो हमने क्या करा? जब हमारा तड़फ का समय था, बेचैन का समय था, डॉक्टर ने हमें अल्टीमेटम दे दिया था, तुम्हारी पत्नी के साथ में कुछ भी घट सकता है, तब हमने प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेज दी। हमने लोगों से कहा प्रार्थना करो। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, उसके बाद में प्रभु ने फिर दया दिखा दी। हमने कहा पता है अनुग्रह किसका हुआ? ये तो उस अनुग्रह हुआ डॉक्टर का हो गया, जिसने बहुत अच्छा डॉक्टर था। उसने क्या करा? मेरी पत्नी को बचा लिया। पत्नी कह रही बहुत अच्छा था, उसने मुझको बचा लिया, हमें एक अच्छा यीशु मिल गया। खुदा के लोगों, यहीं पर आकर के कहानी समाप्त नहीं हो जाती, चलता रहता है, चलता रहता है। एक दिन के बाद में जिस बच्चे को जन्म दिया था, अब इस बच्चे का दौर शुरू होता है। मेरी बात पर ध्यान देना है, लाइफ जुड़े हुए। अब इस बच्चे का समय जब शुरू होता है, ये माता पिता बुजुर्ग हो गए, इनके हाथों पैरों में जान नहीं है, इनकी हड्डियां साथ नहीं दे रही है, तो अब कीर्तन करने लग गई। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, अब ये किसके अनुग्रह को देखते? ये अपने बच्चे को बुलाते, उससे कहते हमने तेरे को देख पाला है, पोसा है, तमाम अनुग्रह बताते और उम्मीद पता क्या करते कि तुम अब मुझ पर क्या करना? अनुग्रह करना। हमारे बुढ़ापे के समय में मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, कुछ समय तक तो देखते कि ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद में देखते ये बच्चा जो मेरा अपना है, ये मुझ पर दया नहीं कर रहा, अनुग्रह का समय नहीं मिल रहा, ये बुरा जीवन, ये किसी काम का जीवन नहीं है। ये अब सोचता है मैं चलता हूं परमेश्वर के पास में और उससे कहूंगा प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, तब जब वो अनुग्रह करता है, बहुत कुछ निकल चुका होता है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता काम करने के लिए, आवाज सुनाई नहीं देती, मुंह से निकलती नहीं, तालियां बज नहीं पाती, तो कैसे उस अनुग्रह को जो पाया है उसका बखान करोगे? अनुग्रह को पाने के बाद में अनुग्रह का बखान करना जरूरी। अनुग्रह तो उसने कर दिया, दया तो उसने कर दी, लेकिन अब समय नहीं है कि हम कुछ कर पाए। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, इसलिए सबसे बड़ा अनुग्रह, सबसे बड़ा महान अनुग्रह मुझे मेरे जीवन के अंदर में मेरे प्रभु का चाहिए। मुझे सबसे बड़ी दया किसी मनुष्य की नहीं, मुझे अपने प्रभु की चाहिए। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, और वो मुझ पर कहता है मैं अपना अनुग्रह और अपनी दया तेरी आवश्यकता के अनुसार तुझ पर करूंगा। दाऊद जानते हो क्या कहता है? दाऊद कहता है मैं नीचे की चीज नहीं देखता। दाऊद कहता है परमेश्वर के लोगों, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती आती। मुझे किसी मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मनुष्य के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। आज की स्थिति पता कैसी बन गई है? इस संसार का टेढ़ बन गया है। जब तक हम माता पिता है तो हमारे बच्चे हम पर अपनी दया की कामना कर रहे हैं, हमारे को ये कर दो, हमारे को ये कर दो, बेटा इस महीने बहुत टाइट है, अगले महीने देखेंगे। अब यही फिर ट्रेड पलटता है, पलटने के बाद में उनका नंबर आता, हम भी आते, बेटा हमारे लिए दवाई ला दो, अरे अब की बार बड़े खर्चा है, अगली बार देखा जाएगा। यदि ये दोनों के दोनों समय पर सुधर करके एक बात को सोचते, आओ चले हम यहोवा के पास में चले, और क्या से चले? अनुग्रह को पाने के लिए चले। और क्या करेगा वो? हमें अनुग्रह के साथ साथ मांगने का, समय को बिताने का इस पृथ्वी पर हियाव भी देगा, और हियाव जब हमें मिलेगा तो वो हम पर अपनी दया भी करेगा, और वो अनुग्रह जो हमको देगा वो आवश्यकता के अनुसार इस वृद्धावस्था के समय में, लाचारी के समय में, जब कोई शरीर साथ ना दे, कोई हाल ना पूछे, तब भी प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है वो हमारी सहायता करेगा। हमेशा के लोगों, आज खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। हमेशा के लोगों, पढ़ो मेरे साथ में एक और स्थान को देखो, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसके 41 और 42वें पद को पढ़ो। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, यदि तुमने अंगीकार कर लिया है, अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ में थामे हुए हो, तो वो यीशु आज तुमसे कह रहा है तुझे मेरे अनुग्रह की नहीं, मेरा अनुग्रह तो तुझ पर हमेशा बना रहता है। ये अनुग्रह की कामना वो करेंगे जिन्होंने अभी तक अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे नहीं रखा है। अभी से पहले प्रार्थना का जीवन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है, प्रभु के सेवकों का आदर नहीं है, लेकिन क्षण भरों के लिए हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। जिन्हें प्रभु का अनुग्रह है, मार्था के लिए प्रभु का वचन कह रहा है तू बहुत सारी बातों की चिंता तो करती है, लेकिन तूने प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन का स्थान नहीं पाया। तू चिंता करती है किचन की, तू चिंता करती है राशन की, तू चिंता करती बीमारी से बचने की, तू चिंता करती, चिंता में रह गए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, देख ले इस मरियम ने वो भाग को चुना है जो इससे कभी भी छीना नहीं जाएगा।
इसने अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रखा है। मैं जब तेरे घर में आया हूं, ये मेरे चरणों में बैठ आनंद को ले रही है, क्योंकि इसे मालूम है मेरा अनुग्रह सब बातों में काफी है। हमेशा के लोगों, मरियम खुदा के कलाम में बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह के हमेशा के लोगों यूसुफ को इस बात को पता चला और मरियम के पास में दूत आया, तो मरियम ने उस दूत से एक ही बात कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, जा तेरे वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह हो, तेरे वचन अनुसार मुझ पर अनुग्रह हो। वो ये नहीं कह रही मेरे अजीजों मेरे मित्रों कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वो ये नहीं कह रही कि हाँ मैं ऐसा हो जाएगा, ये नहीं कह रही कि ऐसा हो जाएगा, वो ये कह रही मैं उस पुरुष को भी नहीं जानती, मैं ये भी नहीं जानती, मैंने उसकी शक्ल भी देखी, लेकिन मैं ये बात को कह रही हूँ, मैं वचन को ऑनर दे रही हूँ और वचन से कह रही हूँ कि जा तेरे वचन के अनुसार मुझ पर प्रभु का अनुग्रह होने पाए। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम कहता है हमें परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा इन दिनों में कोई बचा नहीं पाएगा, हमें प्रभु के अनुग्रह के अलावा कोई छुटकारा नहीं दे पाएगा, हमें प्रभु के अनुग्रह के अलावा इस महामारी से कोई सुरक्षित नहीं कर पाएगा। हमेशा के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा है वो अनुग्रह उस समय पर करेगा जब मेरी आवश्यकता है। संसार मुझ पर अनुग्रह तब करता है, फर्क है मेरे अजीजों मेरे मित्रों, जब मुझे अनुग्रह की आवश्यकता नहीं होती। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, अंत की 4 बातों को देख करके समाप्त करते हैं। परमेश्वर के लोगों जो प्रभु के कलाम में रखी हुई हैं, 2 सिंहासन है परमेश्वर के, उस अनुग्रह सिंहासन के पास आना है और प्रभु का वचन कहता है 2 सिंहासन है। पहला सिंहासन वो है जहां पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है और इन दिनों पे मुझ पर और आप पर क्या कर रहा है, अनुग्रह और दया को करना चाहता है। दूसरा सिंहासन वो है जो दंड का सिंहासन है, जब वो आएगा तब अनुग्रह नहीं होगा। पढ़ लो मेरे साथ में परमेश्वर के लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 12वां। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम बताना चाहता है, तब मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। किस बात के लिए खड़े हुए देखा? कि प्रभु अनुग्रह करे, अब दया करे, इसलिए खड़े हुए देखा कि अब प्रभु का दया नहीं, अनुग्रह नहीं, अब दंड का समय तय है। खुदा के लोगों, छोटे बड़े मरे हुए हर किसी को वो सिंहासन पर देखा जहां से न्याय होना है। एक अनुग्रह का सिंहासन वो है जो मेरा खुदा आपके मेरे जीवनों पर और घरों पर लगाना चाहता है। और वो कब लगाएगा? जब वो कहता है आओ चलो, कहता है आओ चलो उस अनुग्रह सिंहासन के पास में अभी चलो, तुम पर दया हो जाएगी, तुम पर अनुग्रह हो जाएगा, तुम पर प्रभु का अनुग्रह मिल जाएगा। हमेशा के लोगों, हियाव बांध करके चलना है। हियाव बांध के चलने का जानते, सब चीजों से लैस होना। यदि आपको किसी ने कहा है कि वहां पर जाना है, यदि आगे जाके गड्ढा दिखाई दे और आप गड्ढे से वापस आ जाओ, तो आपने हियाव बांधा हुआ नहीं है। हियाव बांधने का मतलब है जो भी रुकावटें, जो भी आजमाइशें आएंगी, मैं उनमें प्रभु आपके लिए आपकी दया से खड़ा रहूंगा। आप मुझे क्या करोगे? पार करोगे। हार तो आप करोगे, लेकिन मैं हियाव बांध के प्रभु आपकी दया से खड़ा रहूंगा। हमेशा के लोगों, दूसरी बात है दया की जाए। जब मैंने अपना अंगीकार प्रभु के सम्मुख करा, तब प्रभु ने मुझ पर क्या कर ली? दया करी। मैं दया के योग्य नहीं था, मैं नाश करने के योग्य था। मैं बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था, मैं बहुत बुद्धिमान नहीं था, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, मैं बहुत धनी नहीं था। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, खुदा के कलाम के अनुसार प्रभु ने लिखा, प्रभु ने उनको बुलाया जो कुलीन है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बुद्धिजीवी नहीं है, जो हारे थके हुए, ऐसे जीवन को प्रभु ने क्या करा? बुलाया, ताकि परमेश्वर उनसे क्या ले? अपनी बड़ी महिमा को दिखाए। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम बताना चाहता है और अनुग्रह पाए। आज हम प्रभु के लिए खड़े हैं, आज हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारी ताकत नहीं है, हमारी औकात नहीं है। ये किसका अनुग्रह है? मेरे प्रभु का अनुग्रह है कि वो मुझे अपने सिंहासन के समीप अपने राज्य के लिए क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। और चौथी बात देखता है, आवश्यकता में जब विश्वासी जन कहीं पर टूटता है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी से प्रभु के लोगों को उभारना चाहता हूं। परमेश्वर का दास अपने परिवार के साथ में सेवा करता था। सेवा करते 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 एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा
कि हमारे आटे का जो डिब्बा है वो खाली होता चला जा रहा है। उसने प्रभु के दास ने उससे यही कहा, प्रभु अपने समय पर उसे फिर से क्या करेगा, भरेगा। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि उनके यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था। स्थिति बड़ी गंभीर थी परमेश्वर के लोगों, लेकिन परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है, शायद मैं और आप उसकी जगह पर होते तो किसी के पास जाते और उससे अपना रोना गाना गाते और उससे क्या करते, लेकर के आ जाते और अपनी पत्नी से कहते या अपनी माँ से कहते खाना बना लो। लेकिन उसने एक चीज को गवारा नहीं समझा। उसने कहा, आसमान के खुदा, मुझे तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है, तेरी दया की आवश्यकता है, तो तूने मुझ पे बरसों से करी है, आज तक तूने यूं नहीं करने दिया। जानते हो, अपने बच्चों को लेकर के ऐसे वक्त में क्या करने लगा, प्रार्थना करने। ऐसे वक्त में क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और कमरा बंद करके जब प्रार्थना कर रहा है, रात के पहर में खुदा की आत्मा ने एक परमेश्वर के दूसरे जन को, जो उसकी कलीसिया का था, उसे जगा दिया और उससे कहा, उठ जाकर के देख कर क्या कि मेरा दास और मेरे दास का परिवार पिछले एक दिन से भूखा पड़ा है। और वो बच्चे बिलक बिलक करके प्रभु से कह रहे थे, हे प्रभु हमारी स्तुति ले। वो वापस गया, जाकर के अपनी पत्नी को उठाया, बना करके भरपूर भोजन ला करके उनको दिया। उन्होंने परमेश्वर के सेवक ने पूछा, आपको कैसे पता चला? उसने बताया, मैं आकर के देख करके गया, यहाँ खिड़की पर से आप लोग प्रार्थना में लगे हुए थे। वो आसमान का खुदा मुझ पर और आप पर मेरी आवश्यकता के अनुसार सहायता भेज देगा। कैसे आएगी मुझे नहीं मालूम, कौन करेगा ये नहीं मालूम, लेकिन आप यदि प्रार्थना में ईमान के साथ में जुड़ गए हो इन दिनों में, तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये परमेश्वर के दास की वादा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि चारों तरफ कोविड मंडरा भी रहा है ना, तो आपको और आपकी देह को छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप अपने जीवन को कहां व्यतीत कर रहे, प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि आपने विश्वास के साथ चारों तरफ क्या बांध रखा है, यीशु के लहू के बाड़े को बांध रखा है। आपने अपने किचन को किसके हाथ में दे रखा है, यीशु के हाथ में दे रखा है। आपने अपने फाइनेंस को किसके हाथ में दे रखा है, यीशु के हाथ में दे रखा है। हो सकता है शैतान आपको डराता और आपको कहता हो अब तो अपने परिवार से शायद ना मिल पाए, क्योंकि बहुत समय निकल जाएगा ऐसे, लेकिन विश्वास में बने रहना, वो खुदा आपको फिर से मिलाएगा, क्योंकि वो कभी भी अपने लोगों को धोखा नहीं देता। उसने अपने कलाम में एक आखिरी बात रखी है, उसे देख करके परमेश्वर के लोगों समाप्त करते हैं। पढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? खुदा का कलाम में लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। बहुत सुंदर जगह पे प्रभु ने मुझे और आपको रखा है। हम बहुत अमूल्य लोग हैं। यहाँ मेरे प्रभु के चरण हैं, वहां पर मेरे लिए प्रभु ने रखने का स्थान रखा हुआ है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमेशा प्रभु के चरणों में मुझे बना रहना है। कैसे बना रहना है? आओ, कहां चले? उसके पास चलें। जब उसके पास चलेंगे तभी उसके चरणों में बैठ जाएंगे और वो अपने चरणों में से मुझे और आपको क्या देगा? अनुग्रह देगा। जानते हो कैसे देगा? मैं आपको इस चीज का बिब्लिकल बाइबल से दिखाना चाहता हूं। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई, और स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आई तो वो बहुमूल्य पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर के आई। बोलते उस बहुमूल्य पात्र को तोड़ा और तोड़ करके यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने उसका रखा नहीं, खुदा आपका रखेगा नहीं। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, और स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। वो प्रभु के चरणों में बैठी हुई थी, ध्यान देना पहली बात, और प्रभु के चरणों में उस इत्र को डाल रही थी और क्या कर रही थी? अपने बालों से पोंछ रही थी। यीशु मसीह जो देता है वो वापस भी करता रहता है। ले नहीं रहा था, सब उसके बालों से उसको वापस जा रहा था। लोग कहने लगे ये तो बहुत महंगा जा सकता है, ये तो एक पापी स्त्री है। यीशु मसीह सब कुछ जानता था, लेकिन यीशु मसीह ने उस पर क्या कर रखा था? अनुग्रह दिया। यीशु मसीह ने उसे अपने चरणों में आने का अनुग्रह दे रखा। आज ये अनुग्रह बहुतों के पास नहीं है। खुदा के लोग, यदि आप प्रार्थना में एक योद्धा के समान जी रहे हो, यदि आप प्रार्थना में 24 घंटे में 1 घंटा भी प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हो, यह अनुग्रह प्रभु का है, बहुतों पर नहीं है। आज आप पर है, इसलिए खुदा का धन्यवाद दो कि उसकी दया आप पर है। ये दया आपके जीवन के अंदर में अपरंपार आशीष लेकर के आएगी। और मेरे साथ में एक अंतिम और आखिरी पद पढ़ लो, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 21वां पद देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 21वां पद। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम्हें किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट उड़कर और रात में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। हमेशा के लोगों कहता है, जो काम तुम में किए गए वो यदि सूर और सैदा में किए जाते
तो वो कब के क्या कर लेते? मन मन फिरा लेते। लेकिन तुमने अपने मन को यहोवा की ओर नहीं फिराया, इसलिए परमेश्वर के लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 पद में ऐसा लिखा हुआ है, आओ इस संसार के बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। इस संसार के बोझ में धके और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 16वां पद पढ़ने भाई, इसे देख करके समाप्त करते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, देयरफॉर लेट अस ड्रॉ नियर विद कॉन्फिडेंस। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूटता नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, देयरफॉर लेट अस ड्रॉ नियर विद कॉन्फिडेंस टू द टर्नओवर ऑफ ग्रेस। और उस जगह से जब तुम उठो और बदलो, वहां पे प्रभु का अनुग्रह तुम्हें मिलेगा। और परमेश्वर के लोगों कहता है, सो दैट वी मैनी रिसीव मर्सी एंड फाइंड ग्रेस टू हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड। तुम्हारी समय के अनुसार, आवश्यकता के समय के अनुसार वो तुम पर क्या करेगा? अपनी दया को दिखाएगा, अपने अनुग्रह को दिखाएगा। यदि आज इस हाहाकार से बचना चाहते हो, यदि आज की समस्या से ऊपर आना चाहते हो, आज घर के अंदर में यदि खुशहाली देखना चाहते हो, यदि आज जीवन के अंदर में भय से भय रहित जीवन देखना चाहते हो, यदि आज इस कोरोना कोविड-19 को हारा हुआ देखना चाहते हो, यदि आज इसके कारण उत्पन्न तमाम आर्थिक परेशानियों से बचना चाहते हो, यदि आज इस समय पर जब संसार में एक मापदंड बना दिया गया कि इतने लोगों के पास में ऐसे वालों पे हो सकता है, यदि उससे भी बचना चाहते हो, तो खुदा के लोगों जो मेरी आवाज को सुन रहे हो एफबी लाइव से, अपने ईमान को मजबूत करो और पहला काम करो कि अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामो। जब अंगीकार को दृढ़ता के साथ में थामो, तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, तब वो तुमसे एक बात को बुला रहा है। तुम्हारा ऐसा महायाजक है जो तुम्हारी निर्बलताओं में तुम्हारे साथ क्या होगा? दुखी होगा। तुम्हारा ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हें दुख में नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ में दुखी होगा, वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, वो तुम्हें अपने दर में दाहिने हाथ से निकालेगा, वो तुम्हें अपना बहुत प्रेम दिखाएगा। क्योंकि वो कहता है, इसलिए आओ उस अनुग्रह सिंहासन के पास में आओ, उस अनुग्रह सिंहासन के निकट आओ। बिल्कुल दूरी मत रखना, उस अनुग्रह सिंहासन के निकट आना और क्या करना? हियाव बताओ। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जब सेना में वार के लिए फौजी को भेजा जाता है तो उसे इतना सामान दिया जाता है कि उसका उससे क्या बना रहे? बोलो, हियाव बना रहे। बच्चा जब परीक्षा के समय में जाता है तो उसके माता पिता उसे कहते हैं, पेंसिल रबड़ सब कुछ बेटा डबल रख ले, ताकि उसका काम करते समय हियाव बना रहे कि भी खराब नहीं हो, गड़बड़ नहीं होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम मेरे पास में आओ तो कैसे आना? हियाव से आना, पूरे विश्वास से आना उस अनुग्रह सिंहासन के पास, कि मैं अपने प्रभु के सिंहासन को छू करके जब लौटूंगा तो मेरे प्रभु के अनुग्रह और मेरे प्रभु की दया मुझ पर लोग देखने पाएंगे। जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में आई, यही तो उसने कहा, यीशु मसीह के पास में आई तो वो कैसे गई? भीड़ को निकालती चली गई। उसके पास में एक हियाव था, मैं वहां तक पहुंच जाऊं। और पहुंचने के बाद में उसने क्या करा? उसने अपने हियाव को, अपने उसने कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करा? जगाया। और परमेश्वर के लोगों, उसने क्या करा? उस अनुग्रह को, उस अनुग्रह सिंहासन को, उस यीशु मसीह को, उस अनुग्रह से बड़े पिता को, वस्त्र को छू लिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे उसने छुआ, उसकी आवश्यकता के अनुसार उस पर क्या हो गई? दया। उसकी आवश्यकता क्या थी जो कोई नहीं कर पाया? सबों ने उसे कैसा बना दिया था? खाली कर दिया। सबों ने उसे क्या बना दिया था? एम्प्टी पोजीशन पे लाके। आज का इस कोविड-19 ने मनुष्य को क्या बना दिया? खाली कर दिया है। लेकिन वो स्त्री निकलती चली गई और वो जानती थी कि वो बुलाता है। क्या कहता है? आओ मेरे पास आओ, हियाव बांध करके आओ। और उसने हियाव से यीशु को छुआ और यीशु मसीह में से क्या निकली? सामर्थ निकली। और वो सामर्थ आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी काफी है। आओ प्रभु के लोगों, अपनी आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ और परमेश्वर के सिंहासन के समीप बड़े हियाव बांध के परमेश्वर के दास के साथ चलो। निश्चित रूप में जानो कि वो मुझ पर और आप पर दया करेगा,
निश्चित रूप में जानो कि वो मुझे और आपको जो बुलाता है, कहता है आओ हियाव बांध के उस अनुग्रह सिंहासन के सामने आओ। उसके निकट जब आओ तो उस अनुग्रह सिंहासन के पास में जब आओ, दूरी मत रखना, निकट आओ और हियाव बांध के आना। तुम्हारे पास में विश्वास का हियाव बंधा हुआ और इस बात को हियाव बांध के आना कि जो मैं उससे कहने जा रहा हूं वो पूरा करके आऊंगा। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन कहता है तब आवश्यकता के अनुसार वो तुम पर अपनी दया और अपने अनुग्रह को भेजे। आज वो हम पर भेजने के लिए तैयार है। आसमान का खुदा अपनी बाहों को फैलाए खड़ा है। आज मेरे चीजों अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ थाम करके उसके पास चलो, उसके पास में आओ। आज वो तुम पर दया करने के लिए तैयार है। जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर तेरे वचन को तेरे पवित्र सामर्थ के हाथों में सौंपते हैं, तेरे वचन की बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो अधिकार जो तूने वचन में दिए तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने न्योता सबको दिया। तूने कहा इस पृथ्वी के लोगों से, आप परमेश्वर तूने अपने वचन में कहा है, ऐ बहुत से थके मांदित लोगों आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमारी आपसे प्रार्थना है इस समय पर मनुष्य को आराम, चैन परमेश्वर पिता, इस महामारी से छुटकारा परमेश्वर पिता, इस हाहाकार से प्रभु डालता जीवन की आवश्यकता है। और प्रभु जी यदि उसने अपना अंगीकार तेरे सम्मुख करा है तो वो दृढ़ता के साथ में उस अनुग्रह सिंहासन के निकट पहुंच जाए। तो परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह और तेरी दया तू आज भी आवश्यकता के अनुसार देने के लिए तैयार है। प्रभु अपना फजल कर, प्रभु अपना अनुग्रह कर, इस वचन की रक्षा कर। ये वचन 60, 70 और 100 गुना परमेश्वर पिता मेरे जीवन में, हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए, क्योंकि हम अपनी विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त के नाम में करके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, हम अंतिम और आखिरी गीत में चलेंगे। कलीसिया करती इंतजार अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ, और इसी में अपने नजराने अपने घरों पर निकाल करके रख लीजिए और उन्हें प्रभु के घर खुलने पर प्रभु के घर में ला करके रखिएगा। या जो लोग कंपाउंड में रहते हैं वो जाकर के द्वार, परमेश्वर के घर के मुख्य द्वार पर जो दान पात्र लगा है उसमें जाकर के अपने दान को दें और प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वादे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वादे के मुताबिक यीशुआ। गुजरी जाती है, रात मेरी गुजरी जाती है, रात मेरी गुजरी जाती है, पाँव पड़ती है खुदावन यीशुआ, यीशुआ, पाँव पड़ती है खुदावन यीशुआ। अपने लोगों के लिए रखा, अपने लोगों के लिए रखा, अपने लोगों के लिए रखा, यीशुआ जिससे जाने यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ जिससे जाने यीशुआ। दूना दुनिया से होगा दूर, दूना दुनिया से होगा दूर, दूना दुनिया से होगा दूर, यीशुआ के जगह पे जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, यीशुआ के जगह पे जल्दी आ। आइए अंतिम और आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। अपने स्थानों पर रह करके इस अंतिम और आखिरी प्रार्थना में आप सब हमारे साथ में जुड़े, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं। तूने हमें सिखाया प्रभु कि आओ, और तू हमें बुलाता है परमेश्वर पिता और कहता है कि आओ चलो। परमेश्वर पिता हमें रुकने के लिए नहीं कहता, तू हमें कहता है आओ चलो उस अनुग्रह सिंहासन के समीप चलो, यहाँ पर पिता विराजमान है और वो मुझ पर, जो हम सब पर आज ऐसे वक्त में, आज ऐसे समय में अपनी दया को करने के लिए, अपने अनुग्रह को बहाने के लिए और हमारी स्तुति लेने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन वो मुझे और आपको कहता है कि मैं अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ में थामूं,
मैं विचार करूं मैंने अपने प्रभु में कुछ खो तो नहीं दिया, मैंने संसार में कहीं मन तो नहीं लगा लिया, कहीं मैं भटक तो नहीं गया। ओ प्रभु आपसे विनती करते हैं, आपने अपने कलाम में कहा आओ उस अनुग्रह सिंहासन के समीप चलो जहां पर परमेश्वर विराजमान प्रभु मुझे और आपको आवश्यकता के अनुसार मेरे लिए आज भी पूरा करने के लिए तैयार है। मेरी आवश्यकता के समय में अपने अनुग्रह को बहाने, मेरी आवश्यकता के समय में अपनी दया को देने के लिए मुझे और आपके लिए पूरी रीति से तैयार है। इसलिए खुदा के लोगों, हम पूरे हफ्ते प्रभु की ओर देखें, उसके अनुग्रह सिंहासन के पास में निकट जाएं, उससे डरे नहीं, भय ना खाएं, वन अपने जीवन को साफ करके, अपने मनों को साफ करके उससे अपने मन की बात को पूरी से कहें जैसे उस स्त्री ने की। और प्रभु ने का वचन में लिखा है, मरियम ने कहा जा तेरे वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह हो। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है इस वचन को दृढ़ता के साथ थामो और प्रभु का अनुग्रह तुम पर बहुतायत के साथ में होने पाएगा। अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाना, नीचे मत देखना, नीचे चीजों की ओर मत ताकना, क्योंकि वो खुदा मुझे और आपको ऊंचे पर ले जाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी अपने वचन की रक्षा कर, तेरा वचन 60, 70 और 100 गुना फल लाए। तेरा वचन प्रभु मेरे राह के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। अरे यीशु दया कर, इस हैप्पी लाइफ से जुड़े हुए तमाम प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे कलीसिया के हैं, जो हमसे मोहब्बत या प्रेम करते हैं, जो प्रभु इस कलीसिया से प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है उनके जीवन परमेश्वर पिता आज प्यारे परमेश्वर पिता जी आपकी दया के साथ में प्यारे परमेश्वर पिता इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसके परमेश्वर पिता 9वें पद के अनुसार प्यारे परमेश्वर पिता फलदायक होने पाए। ओ प्रभु जी वो सीख जाए, अब हमें कहीं नहीं देखना, हमें कहीं और नहीं ताकना, हमें सीधे अपने परमेश्वर के सिंहासन के निकट पहुंच जाना है। और वो हमारी ऐसे समय में जब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, जब हम पर कोई दया नहीं कर सकता, जब हम पे कोई अनुग्रह नहीं कर सकता, वो करने के लिए तैयार है। तो हम याव बांध कर उसके पास में चलेंगे, हम याव बांध के उसके पास में जाएंगे, हम याव बांध के उसके दरवाजे को खटखटाएंगे, तब तक खटखटाएंगे जब तक कि वो हम पर दया न कर दे। ओ प्रभु अनुग्रह कर, अपनी दया कर, अपने लोगों से लगातार बोल और बातें कर प्रभु, अपने लोगों के घरों को आशीष दे, उनके खत्ते खलियान उनके भंडारों पर अपनी आशीष दे, उनकी किचन पर अपनी आशीष दे, उनके फाइनेंस पर अपनी आशीष दे, उनके सेहत के चारों तरफ परमेश्वर पिता अपने सुरक्षा रूपी बाड़े को पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बांध दे, उनके घरों के चारों तरफ अपने पवित्र आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा में अपने बाड़े को बांध दे, उनके जिस्म की, उनके घर की, उनके जीवनों की, उनके पूरे परिवार की रक्षा कर खुदावन। हम इन्हें तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं और तेरे वचन में लिखा है जो चीजें तेरे हाथों में सौंपी जाती वो मसीह में सुरक्षित है। हमारी प्रार्थना है जो हमारे प्रिय लोग प्यारे परमेश्वर पिता दूर दराज जगहों में रहते हैं, जो अपने ट्रेनिंग के सिले में या अपनी नौकरी के चक्कर में या अपनी एजुकेशन के लिए परमेश्वर पिता बाहर है, तो उनके भी जिस्म की, उनकी भी देह आत्मा प्राण की रक्षा कर, उनके घरों के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को लगा और उन पर अपना फजल कर, अपना अनुग्रह कर, उनके मनों को प्रभु तसल्ली दे, उनके मनों को शांति दे और उनको शीघ्र शीघ्र परमेश्वर पिता यारे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपने स्थानों पर लेके आ, अपनी कलीसिया में लेके आ, ताकि वो मिल करके तेरे लोग के साथ तेरी इबादत करने पाए। यारे परमेश्वर विनती करना चाहते हैं दया करके हमारे बुजुर्गों पर अपना अनुग्रह कर, ओ प्रभु हमारी सरकार पर परमेश्वर पिता भारतवर्ष की प्रभु अनुग्रह कर, प्रधानमंत्री पर प्रभु, मंत्रिमंडल पर प्रभु, राष्ट्रपति पर, उनके सहयोगियों पर प्रभु, हमारे मुख्यमंत्री उसके मंत्रिमंडल पर, हमारे प्रशासनिक प्रभु अधिकारी एसडीएम डीएम परमेश्वर पिता एसपी प्यारे प्रभु, उनके तमाम परमेश्वर पिता सहायक लोग पर प्रभु जी अनुग्रह कर प्रभु, और उनको इस कोविड-19 कोरोना वायरस से बचा करके उनकी सेहत की रक्षा कर और उनका मार्गदर्शन कर प्रभु कि वो कैसे परमेश्वर पिता इस समय को परमेश्वर पिता पार लगाए। प्रभु जी अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, उनके जीवनों पर प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए। प्यारे परमेश्वर आज की इबादत को अपने हाथों में ले, तेरे लोगों ने जो नजराने तेरे लिए निकाले हैं या तेरे घर में लाकर के रखे प्रभु, आप दया करके उन्हें कबूल कर, उन पर अपनी आशीष दे और उनके जीवनों पर अपनी आशीष दे, उनके खत्ते खलियान भंडारों पर अपनी आशीष दे। इस हफ्ते की उनकी तमाम आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से हाँ और आमीन में पूरा कर। हैप्पी लाइफ में जो तेरे दास के साथ में मदद कर रहे इस कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनको उम्र की दराज़गी दे, अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनकी नौकरी पर अपनी आशीष दे, इनके एजुकेशन पर अपनी आशीष दे, इनकी पढ़ाइयों में इनको उन्नति, तरक्की और सफलता दे। पिता आपसे विनती करते हैं प्रभु तुझ में बने रहे, बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर पिता तेरा राज्य इनके जीवन से बना रहे और बढ़ता जाए। तो हमारी सारी विनती को, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु हम आपके हाथों में देते हुए अपनी विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे। जिस प्रकार कसूरों को माफ करते तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के उसके आने के दिन तक हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ और लोगों के साथ जो उसकी आमद की बाट जोते हैं, अब से लेकर के तेरे आने के दिन तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप तक कौन सबको आशीष दे। दिल से आराधना करूं मैं सुबह से, नाम तेरा हिलो मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा हिलो मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता